जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद रहे हैं। मैं हूँ आपका सईद खान, आपके चैनल एसके ट्रैवलिंग में। तो मैं आपको चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर अभी तक मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली मैं बनाने लगा हूँ उन लोगों के लिए जो कि जॉर्जिया जाना चाहते हैं। ये एक जॉर्जिया की समझ लें कि एक गाइड वीडियो है। अगर आप जॉर्जिया जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको जॉर्जिया में जाके। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स का आप जो है ना आपको प्रॉब्लम फेस करनी है, वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, 3-4 हॉस्टल हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन सा हॉस्टल अच्छा है, कौन सा वाला नहीं है सही। उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कोटैसी की होगी, क्योंकि तिबिलिसी की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है विज़ एयर की। इसीलिए इस सारे टॉपिक को मैं आज कवर करने लगा हूँ। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को सबसे पहले फ़्लाइट से। जी तो सबसे सस्ती फ़्लाइट आप कहाँ से ले सकते हैं? सबसे सस्ती फ़्लाइट आपको मिल सकती है विज़ एयर से। विज़ एयर जो है ये अबू धाबी से चलती है। ठीक है, ये हंगरी की है, जो लो कॉस्ट कैरियर है। ठीक है, ये अबू धाबी से जाती है। यहाँ दुबई से आपको अबू धाबी जाना पड़ेगा। 102 नंबर बस जाती है। ठीक है, गोबैबा से भी जाती है, गोबैबा स्टेशन से, इब्न बतूता बस स्टेशन से, सतवा से बस जाती है। ठीक है, वहाँ से आप जा सकते हैं 35 दिरहम दे के। एयरपोर्ट की इंटरनेशनल जो है ना स्पेशल एक बस जाती है 24 घंटे, हर घंटे के बाद एक बस निकलती है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इसी तरह 24 घंटे में राउंड ये चलती रहती है। वहाँ से भी आती है, यहाँ से भी जाती है। तो इट मीन्स कि आप किसी भी वक्त जा सकते हैं 35 दिरहम दे के। ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं अबू धाबी। ठीक है, दुबई से आप अबू धाबी वहाँ जाएंगे और उसके बाद वहाँ से आपकी जो फ्लाइट होगी वो आपसे विज़ एयर की फ़्लाइट ले सकते हैं। विज़ एयर की फ़्लाइट आपको सस्ती कैसे मिलेगी? विज़ एयर की फ़्लाइट आपको सस्ती ऐसे मिलेगी, आप 1-2 महीना पहले अपना ट्रिप डिसाइड करें। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप 1-2 महीने पहले बुक कराएंगे तो यही फ़्लाइट आपको, जो मेरी फ़्लाइट थी वो 200 दिरहम की थी, 200 समथिंग की, तो आपको 200 की फ़्लाइट लेके आप भी जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर की जो बात आती है, फिर बात आती है जी उसकी वीज़ा की। तो अगर आप यूएई रेजिडेंट हैं तो आपको कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ना आपसे कोई वीज़ा फ़ीस चार्ज की जाएगी, ना आपको डॉलर लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉर्जिया में जो जॉर्जियन लारी चलता है, ठीक है, 1.5 का दिरहम का एक लारी है। ठीक है, तो लारी आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं और वहाँ भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, आपको पैसे चेंज कराने की आई थिंक सो ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे हर जगह वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और सेम बैंक रेट आपको चार्ज होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस उसके नहीं कटेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का ज़ाती का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद वहाँ पे यूज़ किया अपना वीज़ा कार्ड। मेरा दुबई इस्लामिक बैंक का कार्ड था। ठीक, इस्लामिक बैंक का कार्ड था मेरा। वो उस कार्ड से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे बाई की हैं। ठीक है, मैंने ट्रेन में, बसेस में उसको किया है, मेट्रो में इसको यूज़ किया, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि आपको वीज़ा उसके लिए नहीं चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल है आपकी। जो उसके लिए अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास वापसी की फ़्लाइट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास इनफ कैश होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पूछ सकते हैं बट नेसेसरी नहीं है। जब मैं गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार कुछ ही ना पूछें। तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेके जाइएगा। उसके बाद जो आपकी जो ID है, एमिरेट्स ID है, वो 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी ID ख़त्म हो रही है विदिन 6 मंथ्स तो आप ना जाएँ तो बेहतर है, आपकी फ़्लाइट ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ जाके आप कोटैसी में उतरेंगे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आपको कोटैसी ज़रूर जाना चाहिए। कोटैसी बहुत खूबसूरत जो है ना छोटा सा एक शहर है, कस्बा तो नहीं कह सकते, शहर ही है एक छोटा सा। ठीक है, कोटैसी आपको जाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको एक दिन वहाँ ज़रूर रहना चाहिए। कोटैसी में जो हॉस्टल है वो महंगे हैं थोड़े से, बट आप जा सकते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे तो एयरपोर्ट में आपके क्या करना है, अच्छा हाँ एक और बात, ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी बाय करनी है। मैं भी बाय करके गया था, पूछा नहीं, बट आपको बाय करना चाहिए। कहाँ से बाय कर सकते हैं? पॉलिसी बाजार से आप बाय कर सकते हैं। 40 दिरहम की आपको मिल जाएगी 1 वीक की। ठीक है, जिस डेट को आपको चाहिए ना, तो पॉलिसी बाजार में जाके वहाँ पे वो डेट डालेंगे तो आपको उस डेट की मिल जाएगी। फिर आपसे वो डिटेल मांगेगा सारी, आपको पैसे बताएगा, कार्ड एंटर करें और खरीद लें। ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप फ्लाइट है वो कैसे बुक करते हैं, मैं आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ठीक है, आप इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक आउट हो जाएगा, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो कोटैसी अगर आप गए तो वहाँ से आप बाहर निकलिए, वहाँ से ठीक है बसें चलती हैं, मिनी बसें, ठीक है, छोटी बसें चलती हैं, वो आपको लेके जा सकती हैं एयरपोर्ट से कोटैसी। ठीक है, वहाँ उसमें जा सकते हैं और टैक्सी आप करा सकते हैं, उबर करा सकते हैं। उसके बाद आप जो है ना येंडेक्स करा सकते हैं, वो भी वहाँ पे चलती है। ये सारी जो है ना ये टैक्सियाँ जो है ना ये आप अवेलेबल हैं, आप जा सकते हैं। और लोकल प्राइवेट टैक्सी पे भी आप जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब कोटैसी आप जाते हैं, कोटैसी में 2-3 हॉस्टल हैं, किसी भी हॉस्टल को आप जो है ना ऑनलाइन booking.com से, उसके बाद agoda.com से आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि जी हमने वहाँ से कोटैसी रहना है या कोटैसी नहीं रहना, वहाँ से डायरेक्ट जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एयरपोर्ट से डायरेक्ट बस जाती है, कोटैसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाती है तिबिलिसी की। ठीक है, 25 लारी उसका किराया है।
तो वो आपने लेना है। एयरपोर्ट से फ्री सिम मिलती है, फ्री सिम नहीं लेनी। फ्री सिम का जो पैकेज है वो बहुत महंगा है, वो यानी कि लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो फ्री सिम एयरपोर्ट से नहीं खरीदनी है। आपने क्या करना है, सेल्फी का जो नेटवर्क है उसकी सिम खरीदनी है। आई थिंक 4 दिरहम का उसका 4 लारी का उसका 4 लारीज का उसका कनेक्शन है और 5 लारीज का पैकेज है, ठीक है। तो 10 GB का आपको पैकेज मिल जाएगा फॉर 15 डेज़। तो इनफ होता है 15 डेज़। आप मैक्सिमम 1 वीक ही रहेंगे, अगर 2 वीक भी रहते हैं तो नो इशू, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सेल्फी की सिम खरीदनी है। वहाँ से अगर एयरपोर्ट से 25 दिरहम की वाइट कलर की बस एयरपोर्ट के सामने ही खड़ी होती है, एयरपोर्ट के अंदर ही उसका स्टाफ बैठा होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप उसकी टिकट खरीद सकते हैं। डायरेक्ट आपको कोटेसी उतारेगी, कोटेसी आपको जहाँ पे उतारेगी वहाँ पे दीदू बे स्टॉप है। दीदू बे स्टॉप से क्या करना है, आपने वहाँ से अपने मेट्रो स्टेशन करीब जाना है। मेट्रो स्टेशन से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने मेट्रो का कार्ड खरीद लेना है, ठीक है। अगर आप वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप वहाँ का मेट्रो कार्ड यूज़ करें। वहाँ जाके आप वीज़ा कार्ड से मेट्रो कार्ड खरीदें। मशीनें खड़ी हैं, मशीनें से खरीद सकते हैं। काउंटर से आप लेडीज़ें बैठी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर जो आपका हॉस्टल है, मैं आपको एडवाइस करूँगा शैनी हॉस्टल। शैनी हॉस्टल जो है ना बहुत अच्छा हॉस्टल है। बाकी हॉस्टल भी मैंने देखे हैं, बाकी भी सही है, पर सबसे सस्ता, ठीक है, 12 लारीज का, ठीक है। जो दुबई में कन्वर्ट करें तो आई थिंक सो ये 17 एंड 18 दिरहम बनते हैं। तो वो शैनी हॉस्टल आप बुक करें, ठीक है। ये करीब है, सारी जो जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है उसके करीब है, ठीक है। तो शैनी हॉस्टल आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा भी 2-3 हॉस्टल हैं, वो भी आप बुक करा सकते हैं। हॉस्टल में अगर आप रहते हैं, उसके बाद वहाँ जितनी भी बसें हैं आपने एक दफ़ा टैप करना है, 2 घंटे आपका फ्री है। 1 लारी कटेगा आपका एक ट्रांजैक्शन का। अगर बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, 1 लारी कटेगा। 1 लारी के बाद 1.5 घंटा 2 घंटा आप फ्री। जितनी चेंज करनी है, जो यूज़ करना है, जितना चलना है, सफ़र करना है, नो प्रॉब्लम। मेट्रो में आप एक दफ़ा गए, टैप किया, जितना सारा दिन मेट्रो में रहना है सेम 1 लारी आपसे कटेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर शैनी हॉस्टल में आप रहते हैं उसके करीब, अच्छा आपको अब आपको कहाँ कहाँ इसमें जाना चाहिए। अगर आप तिबलिसी में हैं तो तिबलिसी में एक बड़ा चर्च है इनका जो बहुत फेमस है, इनका टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सारी दुनिया वहाँ जाते हैं, यूरोप से लोग आते हैं। खैर वो तो क्रिश्चियन होते हैं, मे भी शायद इस वजह से। अगर आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, अगर आप, मेरे ख्याल से आपको देखना ज़रूर चाहिए। मैं भी गया था, ठीक है। बहुत बड़ा चर्च है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट चर्च है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है इनकी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बिल्डिंग है। उसके बाद वहाँ जाएं, क्योंकि उसके सारे अट्रैक्शन उसके करीब हैं, उससे दूर नहीं है, तो आपको जाना चाहिए। वहाँ से तिबलिसी शहर का बहुत ही प्यारा व्यू नज़र आता है, ठीक है। तो वहाँ से आप उधर लाजमी जाइए, वहाँ से आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है ना इनका जो है ना लिबर्टी स्क्वायर है, वहाँ आप ज़रूर जाइए। उसके बाद फिर एक इनका पुराना चर्च है जिसको बोलते हैं कि ये 12वीं सदी का है, वो चर्च है, पहाड़ी के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इस चर्च पे आएंगे या आप नीचे जहाँ पे वो बॉल से एक है, ठीक है, जो बलून है वो आपको लेके जाएगा 10 मिनट के ऊपर। 55 लारी उसकी फ़ीस है, आप उसमें ऊपर भी जा सकते हैं। 10-15 मिनट की वो ड्राइव होती है, हवा में आपको रखते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। उसके बाद 5 लारी का चेयर लिफ्ट है, चेयर लिफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चेयर लिफ्ट के थ्रू आप जो है ना ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके अलावा पैदल भी चल के जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रिज है जिसको लॉक ब्रिज बोलते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। सारी दुनिया आके ताले लगाती है, जितनी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, ये जो कपल्स आते हैं वहाँ पे लॉक लगाते हैं, ठीक है। उनका बेसिकली कंसेप्ट यह है कि जैसे हमने लॉक को फिक्स कर दिया और उसकी चाबी वो फेंक देते हैं कि दोबारा कभी ये खुले ही ना। तो उसका क्या सीन होता है कि वो ये समझते हैं कि जैसे हमने लॉक पक्का किया तो हमारा रिलेशन भी ऐसा पक्का ही रहेगा। वैसे तो अल्लाह ही जानता है, बट यह है कि वो हर साल जो जहाँ भी गवर्नमेंट होती है ना, दुबई में भी अक्सर एक लॉक है, एक ब्रिज है, उसके पर लोग लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह जॉर्जिया में भी है, तो वो हर साल गवर्नमेंट उनको काट के लेके जाती है, ठीक है, स्क्रैप कर देते हैं। बट बहरहाल तो ये जो मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं तिबलिसी में जहाँ पे आप जा सकते हैं। तिबलिसी बहुत खूबसूरत है, तिबलिसी में कुछ दिन रहें, उसके बाद कोटैसी में रहें। और हाँ, सबसे जो बड़ी बात है वहाँ पे मुस्लिम शावर नहीं होते, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा हैं। 95% क्रिश्चियन कंट्री है ये। आर्मीनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सब इस तरह के कंट्रीज़ जो हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो है ना, अगर आप इनके वाशरूम यूज़ करते हैं तो अपने साथ अपनी बोतल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है, काफ़ी लोग कहते हैं स्कैम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लोगों से पूछ सकते हैं। इंग्लिश काफ़ी लोगों को आती है, रशियन आती है, 90% लोगों को रशियन आती है, ठीक है। जितनी भी सोवियत यूनियन के कंट्रीज़ हैं ना, चाहे वो आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, या कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितने भी कंट्री हैं सब में रशियन सबको आती है। अगर आपको रशियन आती है फिर तो आप कोई इशू नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पीपल्स को जो शहर में रहते हैं उनको आप इंग्लिश भी आती है, ठीक है।
उसके अलावा खाना, अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम है, फिर कोई इशू नहीं, आप KFC वगैरह में खा सकते हैं। मुझे एयरपोर्ट पे कुछ दोस्त मिले, कुछ लोग मिले जिनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा भाई खाना शाना आपने कैसे खाया। मतलब जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मैं काफ़ी सारे लोगों के व्यूज़, उनसे रिव्यूज़ लेता हूँ, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर जब मैं बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मैं ज़रूर उनसे रिव्यूज़ लेता हूँ, क्या कुछ स्कैम हुआ क्या हुआ, मतलब उनके मैं सारी रिव्यूज़ लेता हूँ। वो कहते हैं यार मैंने कहा खाना कहाँ से खाया, तो कहते हैं हमने तो KFC खाया। तो मैंने कहा KFC आपने कैसे खाया क्या, मैंने कहा फ़िश बर्गर खाया क्या, कहते हैं नहीं हमने फ़िश बर्गर तो नहीं खाया, हमने तो चिकन बर्गर खाया। तो मैंने कहा चिकन बर्गर आपने कैसे खाया, वो तो आपने देखा कि हलाल है क्या हराम है, कहते हैं नहीं ये तो नहीं चेक किया, तो हलाल नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पता नहीं है, इन कंट्रीज़ में चिकन हलाल नहीं होता, ठीक है। तो KFC वगैरह इस तरह की ब्रांचेस में आप जाते हैं तो वहाँ पे आप फ़िश बर्गर खा सकते हैं, जो कि सी फूड है, वो हलाल है, वो आप खा सकते हैं, बट आप चिकन ना खाइए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जितने भी फास्ट फूड हैं, मतलब है कि पिज़्ज़ा हट हो गया, इस तरह के है ना, जितने भी KFC वगैरह, मैकडोनल्ड, इस सब पे जो है ना हराम गोश्त होता है। तो वहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ना वहाँ पे क्रिश्चियन हैं और उनको हलाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करते। उसके लिए हलाल गोश्त आपको कहाँ से मिल सकता है, हलाल खाना आपको कहाँ से मिल सकता है, जितने भी रेस्टोरेंट हैं आपको कैफ़े मिलेंगे, ठीक है। रेस्टोरेंट जो मेजॉरिटी बिग रेस्टोरेंट्स हैं उनमें हलाल गोश्त नहीं है, ठीक है। जो कि छोटे आपको ढाबे टाइप मिलेंगे या छोटे रेस्टोरेंट टाइप मिलेंगे, उनके ऊपर बाकायदा सर्टिफिकेशन है गवर्नमेंट की, उनके ऊपर हलाल लिखा होगा, ठीक है। तो जिनके ऊपर ग्रीन कलर का ऐसा स्टिकर सा लगा होगा, तकरीबन 4 इंच का या 3 इंच का होगा, स्टिकर सा लगा होगा हलाल का, आप सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट से खाना खाइए, ठीक है। तो क्योंकि उनमें हलाल होगा। और हाँ, आप उन लोगों से पूछ भी सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं कि जिनके ऊपर हलाल नहीं लिखा हुआ, अगर आप उनसे पूछते हैं तो बता देते हैं कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, ठीक है। तो वो आपको पहले बता देंगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी ये है कि स्कैमर्स वगैरह, मुझे तो कोई स्कैम ऐसा नज़र नहीं आया कि मैं आपको बताऊं कि यार स्कैम वगैरह, पर जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं, उन पे लोगों का जो रवैया होता है सबका वैसा ही था। बट मुझे तो जॉर्जिया के लोग बहुत कूल लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ा आया। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा भाई आप भी ज़रूर जाइए, लाजमी इसको विज़िट कीजिए। जॉर्जिया बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आपने यूरोप का टच लेना है, यूरोप का फील लेना है, तो यहाँ जाके रहिए। अगर आप यहाँ पर 10-12 दिन रह के अपना अंदाज़ा लगा लें, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो जाना चाहते हैं, ठीक है, जो भाइयाँ जाना चाहते हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, तो फिर वहाँ जाके कहते हैं यार ये तो मतलब परदेश है, या मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। देखें, जो लोग दुबई या सऊदी या अरब गल्फ़ में कहीं भी है ना, तो मेरे हिसाब से ये परदेश नहीं है। परदेश इसलिए नहीं है कि अब मैं इस वक्त अजमान आया हूँ, तो यहाँ पे आपको हर बंदा उर्दू बोलने वाला मिलता है। दुकानदार यहाँ पे इंडिया का है, बंगाली है, पाकिस्तानी है, ठीक है। गाड़ी बनाने जाते हैं, सर्विस करने, कुछ भी करने जाते हैं ना, जो छोटे मोटे काम है वो हमारे लोग करते हैं, एशियंस करते हैं। तो एशियंस 90% 99% उर्दू बोलते हैं, तो इसलिए हमें फील नहीं होता। दूसरा, यहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, आप पाकिस्तान 2 घंटे में पाकिस्तान कराची पहुँच जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये इतना दूर नहीं है। इसको आप जो है ना नहीं कह सकते कि आप जो है ना किसी मुसाफिर हैं। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे नहीं फ़ील होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूएई में या गल्फ़ में नहीं फ़ील होता कि यार आपने कितना टाइम यहाँ पे लगाया, क्या किया ना, यहाँ पे टाइम का नहीं पता चलता। प्रॉब्लम होती है आपको ऐसे कंट्रीज़ में। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो एक दफ़ा जॉर्जिया ज़रूर जाइए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई आपने इन्हीं लोगों में रहना है, ठीक है। जैसे लोग जॉर्जिया में रहते हैं, यूरोप में लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। ना आपको वहाँ मुस्लिम शावर मिलेगा, ना हलाल फूड मिलेगा, ना आपको कोई जान पहचान का बंदा मिलेगा, ना आपको उर्दू वाला मिलेगा। यूरोप में जाएंगे तो आपको फ्रेंच लोग मिलेंगे, ठीक है, जर्मन बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी लैंग्वेज, मैक्सिमम लोगों को वहाँ भी इंग्लिश नहीं आती। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि यूरोप में सबको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। यूरोप में भी लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनका इंग्लिश से कोई लेने देना ही नहीं है, और वो बोलना पसंद भी नहीं करते। जैसे रशियन इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, यूरोप में बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करते, ठीक है। इंग्लिश जो है ना, ये इंग्लिश लोगों की जो लैंग्वेज है, उनकी अपनी लैंग्वेज फ्रेंच है, जर्मन है, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो में मैंने सारा कुछ उसमें आपको बता दिया है। इन केस कि अगर कोई भी चीज़ रह जाती है, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, कुछ भी है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग जाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो, ताकि जो लोग जॉर्जिया आना चाहते हैं उनके लिए ये एक एज अ गाइड उनको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जगह के साथ। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।